क्वेश्चंस। तो प्रेजेंटली मैं हाइलाइट्स डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें हम लोग टारगेट 2025 एनएलएम पीवाईक्यूज के लिए हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी अपने जो एनएलएम चैप्टर्स में जो पीवाईक्यूज है ना, जैसे जेई और मेन के लिए, तो उसमें जो आपका मेन हाईलाइटेड नोट्स है ना, वो मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। फिर अलग अलग हम लोग जेई में और नीट में दोनों ड्रॉपर बैच के लिए पीवाईक्यूज अलग से डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो देखो जैसे कि कुछ मैं बता रहा हूँ आपका एनएलएम टॉपिक में है। इसमें जैसे तुम लोगों को देखो कांस्टेंट रिलेशनशिप पर कुछ प्रॉब्लम्स आए हुए हाइलाइट्स में, है ना। कांस्टेंट रिलेशन, ये पुली ब्लॉक वाली सिस्टम में तुम लोग देखे होंगे कांस्टेंट रिलेशनशिप। जैसे कि ये मान लो ये तुम्हारा पुली है, ठीक है। इसमें ऐसा करो, ऐसा कुछ एक और पुली यहाँ पर लगा दो। ये ले लो तुम M1 ले लो, ये ले लो M2 ले लो, ठीक है। ये मान लो कि ऊपर जा रहा है A1 से, इसको आप ले लो A2। अब ये रिलेशनशिप में क्या होता है, कांस्टेंट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, ये होता है रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2, ठीक है। A1 एंड A2 मतलब कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स, कनेक्टेड मोशन, है ना। इसको बोले तो आप बोल सकते हैं कनेक्टेड मोशन, कनेक्टेड मोशन, ठीक है बच्चों। तो ये A1 देखो, इसमें टेंशन तो T हो जाएगा। इसके कॉन्टेक्स्ट में देखो तो ये T, यहाँ पर देखो तो T, ये तो T, ये तुम्हारा 2T, तो यहाँ पर देखो तो ये 2T, ठीक है। तो ये आइडिया है क्या तुम लोग को। एक्चुअली यहाँ देखोगे तो नेट वर्क डन, देखो यहाँ पर टेंशन क्या है आपका, पॉजिटिव वर्क कर रहा है, और यहाँ पर टेंशन कैसा कर रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है कि आपको टोटल वर्क डन क्या होगा, ये सिस्टम में 0 होगा, ये ध्यान देना। ये टोटल वर्क डन जो होगा ना, वर्क डन इन सिस्टम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखो इसमें तुम ऐसे रिलेट कर सकते हो इसका, ये कनेक्टेड रिलेशनशिप में जो होगा, इसमें देखो ऐसा लिख लो T डॉट ए, वेक्टर T वेक्टर डॉट ए क्या हो जाएगा, 0। पूरा सिस्टम में T डॉट ए क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो बोलो यहाँ पर T कहाँ है, ऊपर, तो ये तो दोनों के बीच का एंगल कितना है पर 0 डिग्री, तो cos 0 तो क्या हो जाएगा, TA1 हो जाएगा, राइट, TA1। अब बताओ यहाँ पर कितना टेंशन लग रहा है, 2T, और रिलेशन A2 कहाँ जा रहा है, तुम्हारा नीचे जा रहा है, तो ये एंगल कितना हुआ, 180। तो यहाँ वर्क डन कितना हो गया, मतलब T डॉट ए का प्रोडक्ट कितना हो गया, -2TA2, ठीक है। तो ये हो गया -2TA2, बोलो कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो अब ये बताओ मुझे कि इसको सॉल्व करोगे तो TA1 इज इक्वल टू 2TA2, तो TT गया, तो बोलो A1 इज इक्वल टू क्या आ गया, A2, ठीक है। A1 इज इक्वल टू 2A2, तो ये तुम्हारा एक रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। तो देखो ये आया हुआ है कभी, ये आप शायद जेई मेन 2022 में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देख लेना आप लोग, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तो मिलेगा। ये अच्छा है कांस्टेंट रिलेशनशिप, ठीक है। चलो और भी मैं तुम लोग को अच्छा, ये एक पुली ब्लॉक सिस्टम पर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो तो तुम लोग जानते होंगे। पुली ब्लॉक सिस्टम और शॉर्ट ट्रिक जो होता है इसमें, पुली ब्लॉक सिस्टम, पुली ब्लॉक सिस्टम, ये तो आइडिया होगा ही तुम्हें। जैसे ये पुली है और ये तुम्हारा इस तरह कैसे, ये है M1 और ये ऊपर जा रहा है A से, ये है M2, ये जा रहा है नीचे, है ना। तो इसमें तुम्हारा जो A होगा, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास टू द पुल, ठीक है। नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा, A इज इक्वल टू, बोलो A इज इक्वल टू होगा नेट पुलिंग फोर्स, है ना, नेट पुलिंग फोर्स एंड टोटल मास टू द पुल्ड, टोटल मास टू बी पुल्ड, ठीक है। और पुलिंग फोर्स क्या होगा, ये M1G, इसको हम लोग पुलिंग फोर्स बोलते हैं। इस पर जो होगा ये आपका पुलिंग फोर्स हो जाएगा M2G, ठीक है। mg को क्या बोलोगे, पुलिंग फोर्स बोलोगे, है ना, क्या बोलोगे, पुलिंग फोर्स, ठीक है। तो अब बताओ इस पर इफेक्टिव जो डाउनवर्ड है, ये तुम्हारा डाउन है ना, तो इसको इफेक्टिव पुलिंग फोर्स लोगे, और ये जा रहा है ऊपर, है ना, ये एक्सलेट कहाँ हो रहा है, नीचे, है ना। तो बोलो कितना हो जाएगा नेट पुलिंग फोर्स, तो A इज इक्वल टू M2G माइनस M1G एंड टोटल मास टू द पुल M1 प्लस M2, तो M2 माइनस M1G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। ये हो गया आपको, तो ये तो समझ में आ गया। और ये देखो इस पर टेंशन T, इस पर टेंशन T, इसके कॉन्टेक्स्ट में देखो तो T, और ये तुम्हारा हो गया FH। FH क्या हुआ, FH हो गया तुम्हारा हिंज फोर्स, क्या हो गया, ये हो गया हिंज फोर्स, ठीक है। FH हो गया तुम्हारा हिंज फोर्स, राइट। तो और भी देख लो टेंशन का, जो अगर कैलकुलेट करोगे, ये जो अपना इसमें से
इक्वेशन लगाओगे, वैसे फर्स्ट इक्वेशन टी माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, और A का वैल्यू यहाँ से पुट करो तो ये T कितना याद करो आप लोग, 2M1 M2G, डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकते हो, M1 प्लस M2, ठीक है। और ये जो हिंज फोर्स होगा, जो पुली पर जो फोर्स लग रहा है हिंज फोर्स बोलते हैं, ठीक है, तो उस पर भी तुम्हारा जैसे हिंज फोर्स, अब ये देखो ये तुम्हारा पुली है, ये बोलो ये कितना हुआ, टी हो गया, ये टी हो गया, और ये हो गया तुम्हारा एफ एच, और ये तो रेस्ट में है ना, तो बोलो एफ एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2T, ठीक है। तो 2 और टी का वैल्यू 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो है 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, ये हो गया हिंज फोर्स। और भी मैं कुछ कुछ बताता हूं तुम लोग को जो कि हाइलाइट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ये पीआई क्विज में आया हुआ है, ठीक है बच्चों। और भी देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ये आपको कुछ मैं इस पर फ्रिक्शनल फोर्स पर भी आपका जो है ना अच्छे प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। फ्रिक्शनल फोर्स ये आपका पीवाई क्यूज में ये आपको आ रहा है, ठीक है ना। इसमें हम लोग करेंगे हाइलाइट्स, ठीक है, देखते हैं, ठीक है ना। तो अभी चलो इसमें आप मैं बताता हूँ सिचुएशन एक देखो डिस्कस करता हूँ। जैसे ना ये तुम ले लो एक ना, ये देखो ये थीटा है और यहाँ पर एक ब्लॉक है एम, और ये मान लो ये एफ है और ये अल्फा है, ठीक है, और ये तुम्हारा म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है बच्चों। तो अब क्या है, तुमको एफ मिनिमम निकालना है, ठीक है ना, उसको जस्ट पुल करना है एफ मिनिमम, ठीक है, एफ मिनिमम फॉर जस्ट पुलिंग ऑफ क्या बोलते हैं एम ब्लॉक, है ना, ये ब्लॉक को पुल करना है। तो देखो इसमें अब ये सोचो तुम जस्ट करना है, तो इसमें क्या होगा, ये देखो थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। अब इसमें तुम अल्फा को एडजस्ट करके फोर्स को मिनिमाइज कर सकते हो। इसको मिनिमम करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट ऑफ द अल्फा होगा, ठीक है। अब मैं इसका एक रिजल्ट बना रहा हूं, तुम इसको डायरेक्ट भी पीवाईक्यूज में इसको यूटिलाइज कर सकते हो क्या। देखो इसमें क्या बोलो, ये तुम्हारा कितना हुआ, mg हुआ, ये वाला हो गया तुम्हारा mg साइन थीटा, ये वाला हो गया तुम्हारा बोलो mg कॉस थीटा, ये हो गया नॉर्मल फोर्स, और f को तोड़ेगो तो ये f कॉस अल्फा, और ये होगा तुम्हारा f का जो वैल्यू होगा f साइन अल्फा, ठीक है बच्चों, और n का वैल्यू, और ये फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा म्यू n। तो देखो कम से कम तो बोलो f कॉस अल्फा जो होगा ये mg साइन थीटा प्लस म्यू, और n की वैल्यू कितनी होगी देखना, n प्लस f साइन अल्फा, n प्लस म्यू n, ठीक है, और n की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारा, देखो ये mg कॉस थीटा, तो n प्लस बोलो f साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, mg कॉस थीटा ना, mg कॉस थीटा, तो n इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा mg कॉस थीटा माइनस बोलो f साइन अल्फा, राइट। तो चलो वैल्यू पुट कर दो, f कॉस अल्फा, तुम्हारा नीड क्या है, तुम f का मिनिमम वैल्यू चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो, f का मिनिमम वैल्यू। तो देखो अब ये f कॉस अल्फा बताओ इज f कॉस अल्फा, रिजल्ट कहाँ बनाया था मैंने, यस f कॉस अल्फा ये वाली, तो शुड बी इक्वल टू यहाँ पर f कॉस अल्फा mg बोलो mg साइन थीटा प्लस म्यू, और n का वैल्यू आ गया तुम्हारा प्लस म्यू, और n का वैल्यू आ गया mg कॉस थीटा माइनस f साइन अल्फा, राइट, ये आ गया f साइन अल्फा, ठीक है बच्चों। तो अब देखो इसमें सॉल्व करोगे, ये देखना मैं f कॉस अल्फा प्लस म्यू f साइन अल्फा इज इक्वल टू mg कॉमन ले लो, साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा, म्यू कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। अब ये तो जस्ट रिजल्ट बनाना है, देखो अब इसमें मतलब ये इसका देखो कितना हो जाएगा, f का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, f इज इक्वल टू बोलो कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय ये तुम्हारा f कॉमन ले रहे हो तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा
प्लस म्यू साइन अल्फा, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब देखना ये एफ का वैल्यू को मिनिमम करना है, तो ये तुमको मान लो इसको जेड मान लो, तो ये एफ होगा मिनिमम जब ये तुम्हारा जेड क्या होगा मैक्सिमम, तो मतलब डी जेड बाई डी अल्फा क्या होगा 0 होगा, तो इसका मतलब माइनस साइन अल्फा डिफरेंशिएट करो एंड प्लस म्यू कॉस अल्फा 0, तो बोलो ये तुम्हारा म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा टैन अल्फा। ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी तुम रिजल्ट याद रख सकते हो कि अगर टैन अल्फा का वैल्यू म्यू होगा तो एफ क्या होगा मिनिमम होगा, ये रिजल्ट है, ठीक है। आपका अगर इसमें टैन अल्फा, इफ टैन अल्फा इज इक्वल टू म्यू, तो एफ क्या होगा तुम्हारा मिनिमम, ठीक है। और इसमें वैल्यू पुट करोगे एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। और ये टैन अल्फा का वैल्यू म्यू है, तो तुम ऐसा कर सकते हो यहाँ से क्या बोलते हैं कॉस अल्फा का, मतलब ये तुम्हारा म्यू इज इक्वल टू पी बाई बी हो गया, तो पी हो गया तुम्हारा म्यू, ठीक है, और बी हो गया 1 हो गया, और बोलो एच कितना हो जाएगा अंडर रूट पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, तो ये तुम्हारा एच का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा बोलो 1 प्लस म्यू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दो कॉस अल्फा इजकल टू बी बाई एच होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/1 प्लस म्यू ए स्क्वायर एंड प्लस म्यू साइन अल्फा, तो म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू ए स्क्वायर, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और ये सॉल्व करोगे तो इधर ये इंटू 1 प्लस म्यू ए स्क्वायर एंड ये तुम्हारा 1 प्लस म्यू ए स्क्वायर, तो इसको कट करोगे तो एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा और अंडर रूट 1 प्लस म्यू ए स्क्वायर। तो देखो इसको तुम अगर दिमाग में लेते हो तो एज ए रिजल्ट भी तुम इसको सोच सकते हो, ठीक है बच्चों, ये इसको रिजल्ट भी याद कर सकते हो। मतलब ये एफ मिनिमम हो गया, तो 2 रिजल्ट बन रहा है आपका, म्यू इज इक्वल टू टैन अल्फा और एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये तो कांस्टेंट है, अंडर रूट 1 प्लस म्यू ए स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया, ठीक है। और भी इसका स्पेशल केस भी सोच सकते हो। अब जैसे मान लो तुम इंक्लेशंस पर नहीं लेते हो, अगर ऐसा लेते हो मतलब थीटा का वैल्यू 0 लेते हो, स्पेशल केस समझ लो, ये स्पेशल केस, ठीक है। इसमें तुम थीटा का वैल्यू ले लो, थीटा का वैल्यू ले लो 0, ठीक है बच्चों, थीटा का वैल्यू ले लो 0, थीटा इज इक्वल मतलब ये हो गया तुम्हारा ये एम और ये हो गया एफ और ये अल्फा, ठीक है ना। अब ये इसको एडजस्ट करना है, क्या करना है एडजस्ट करना है, और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू, तो इसमें तुम्हारा थीटा 0 पुट करोगे तो साइन 0 तो 0 म्यू कॉस 0, तो ये तुम्हारा म्यू एम जी एफ मिनिमम क्या होगा बोलो बच्चों, म्यू एम जी अंडर ब्रैकेट 1 प्लस म्यू ए स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, तो ये चीज़ समझना है आपको, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग ये भी एक रिजल्ट हो गया प्लेन, मतलब प्लेन रफ सरफेस पर, ठीक है। ये लगेगा कब, प्लेन रफ सरफेस, प्लेन रफ सरफेस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये हाइलाइट्स ले रहे हैं, पीवाईक्यूज का हाइलाइट्स ले, सब पीवाईक्यूज में आए हुए हैं। ये आपका नीट 2018 में प्रॉब्लम आया हुआ है, राइट। और भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे सर्कुलर मोशन में, ये सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स, सर्कुलर मोशन जो होता है इसकी जो डायनेमिक्स होती है, इस पर भी प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, डायनेमिक्स, ठीक है ना। तो इसका डायनेमिक्स क्या होता है, आपका नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये तुम्हारा कोई ब्लॉक है, ठीक है, और ये फिक्स्ड है आपको, और ये ऐसा इधर घूम रहा है, तो ये इस पर टेंशन लग रहा है, तो ये, और मान लो ये घूम रहा है ओमेगा से, और एल क्या है, ओमेगा हुआ तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, और एल जो हो गया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गया, राइट। एल क्या हो गया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एल बच्चों हो गया आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट। ये हो गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो अब बताओ इसमें T इज इक्वल टू क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल, ठीक है। और अगर मान लो ये वी स्पीड, मतलब क्या होता है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है ना, एफ नेट, ठीक है, या नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स, ठीक है बच्चों, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, या बोले तो एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो ये रहा आप लोग के लिए पीवाईक्यू हाइलाइट्स,
ठीक है। और ऐसे भी हर चैप्टर्स को हम लोग करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा आप लोग को क्या होगा, एक एनर्जी मिलेगा। ओके, थैंक यू।